जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूरोप के एक कंट्री फ़िनलैंड के बारे में। फ़िनलैंड आप कैसे जा सकते हैं, उसमें कौन कौन सा वीज़ा ओपन है और वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे हैं और वहां पर आप रेजिडेंसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो जो नए लोग हमारे साथ चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो, हर नई अपडेट आप तक आसानी से और बर वक्त आपको मिलती रहे। तो गाइस, फ़िनलैंड एक शेंगन है और इसकी जो बॉर्डर है वो बहुत से यूरोपियन कंट्री के साथ शेयर होती है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना वो इसके रशिया है और इसके साथ साथ स्वीडन है, नॉर्वे एक साइड पे है। तो फ़िनलैंड जो है ना एक बहुत ही अच्छा कंट्री है और उसकी पॉपुलेशन भी कम है और उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आती है। एक वेल एजुकेटेड कंट्री है और वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, यूरोपियन कंट्री के बाकी के मुकाबलों में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप ख़ास तौर पे दुबई से या यूएई से अगर आप जाना चाहते हैं या आप अपने किसी कंट्री से जाना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो पहले मैं बात करता हूँ वो लोग जो दुबई से जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप दुबई में मौजूद हैं तो आपके पास वीज़ा तो होगा, पासपोर्ट भी होगा। लेकिन अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, फ़िनलैंड जाना चाहते हैं और दुबई के रास्ते जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास दुबई का वीज़ा होना चाहिए, वर्क वीज़ा होना चाहिए, वैलिड वीज़ा होना चाहिए, एमएस आईडी आपके पास होनी चाहिए और कम से कम दुबई में आपको रहते हुए एटलीस्ट आपको 3 से 4 महीने हो गए हों। और उसके बाद आपकी जो कंपनी है, कंपनी से आपको एनओसी लेटर चाहिए होगा आपकी कंपनी की तरफ से। जो भी आप काम करते हैं, सैलरी आपकी जो है ना वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती होनी चाहिए। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट जो है ना स्टेटमेंट जो है कम से कम 3 महीने होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड है, अगर उससे कम 3 महीने से कम नहीं चलेगी। और आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 10,000 दिरहम जो है ना वो आपके अकाउंट में होना चाहिए। कंपनी की तरफ से एनओसी आपको चाहिए। उसके अलावा अगर आप कंपनी आपको एनओसी दे देती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फ़िनलैंड के वीज़े के लिए। डी वीज़ा जो है ना उनका इस वक्त ओपन है, आप उसके लिए जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि पहले मैं बात करता हूँ लेबर कैटेगरी के लिए कंस्ट्रक्शन की जॉब। कंस्ट्रक्शन का अगर आप जानते हैं कोई भी काम है, जैसे कि उसमें प्लम्बर है, मेसन है, टाइल का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, तो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी काम जो आप जानते हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास दुबई का वीज़ा है। और अगर आप लेबर कैटेगरी में कोई भी काम करते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, अगर आप प्लम्बर का काम करते हैं, आप टाइल मेसन का काम करते हैं, अगर आप मिस्त्री हैं, तो आप किसी भी कंट्री से, इसमें कंट्री मैटर नहीं करती। अगर आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, तो आप इसके लिए जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली इसका मेथड ये है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास वैलिड एमएस आईडी होनी चाहिए, आपके पास कंपनी की तरफ से एनओसी होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आप किसी से भी अप्लाई कर सकते हैं। ख़ुद अगर करना चाहें तो आप उनकी वेबसाइट से भी कर सकते हैं। वहाँ से आप अपना वर्क लेटर मंगवा सकते हैं, ऑफ़र लेटर मंगवा सकते हैं। जब आपको ऑफ़र लेटर आ जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी, तो फिर आपको वीज़ा जो है ना वहाँ से ग्रांट कर दिया जाएगा। तो अगर आप ख़ुद अप्लाई नहीं कर सकते या आपको तरीका नहीं है करने का, तो आप किसी भी एजेंट से या किसी से हेल्प ले सकते हैं, वो आपका अप्लाई कर देगा। आपको उनको थोड़े से उनके चार्जेस होंगे एजेंट वगैरह के, तो आप उनको अपने चार्जेस दे के भी जो है ना वो अप्लाई करवा सकते हैं। तो सिंपल सा मेथड है। तो ये 2 साल का आपका डी वीज़ा होगा। उसके बाद अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं या आगे आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो मज़ीद आपको इसकी एक्सटेंशन मिल जाती है अगर आप अच्छी तरीके से काम करते हैं, लीगल रहते हैं। बशर्त ये है कि आपने लीगल रहना है। तो इस तरह से आप बाद में अपना पीआर भी ले सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड भी ले सकते हैं। और अगर आप मुसलसल 5 साल या 6 साल वहाँ पर रहते हैं तो आपको वहाँ का रेजिडेंस कार्ड मिलने के बाद आपको वहाँ का पासपोर्ट भी मिल सकता है। एक तो कंस्ट्रक्शन की रिलेटेड जॉब। इसके अलावा अगर आप आईटी की जॉब करना चाहते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आईटी का काम करते हैं, तो आईटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंजीनियर हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिंग है, पैरा स्टाफ है, इस तरह का कोई भी जो है ना वो काम है आपको जानते हैं, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल है, आप अप्लाई जो है ना वो कर सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने जाना कैसे है और आपने अप्लाई कैसे करना है। इस तरह से आप यूरोप के शेंगन के जितने भी कंट्री हैं आप उसमें ईज़िली मूव कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे अच्छा टाइम गुजार लेते हैं तो आप वहाँ से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा अमेरिका, यूएसए के लिए भी जो है ना वो कर सकते हैं अप्लाई।
इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। अगर आपके पास पीआर है, आपको मिल जाती है, तो आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं और पासपोर्ट मिलने के बाद आपका ट्रैवल का आना-जाना जो है ना वो बिल्कुल ईज़ी हो जाता है। तो फ़िनलैंड में जो सबसे अच्छी और अहम चीज़ है वो ये है कि वहाँ पे स्टडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ीस की रेशो बहुत ज़्यादा कम है और आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए जो है ना एजुकेशन को फ्री ले सकते हैं। एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पाकिस्तान से या बांग्लादेश, नेपाल से डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो आपके वीज़ा लगने के जो चांस हैं वो दुबई की निस्बत बहुत कम होते हैं। हो सकता है कि आपके चांस लग सकता है, लेकिन जो रेशो होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि यूरोपियन का एक हमारे जैसे जो कंट्री हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो पीछे वाली कंट्री हैं या जो इन कंट्री के लिए जो वीज़ा जो रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशंस जो है वो बहुत टफ़ होती हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप कोशिश ये करें कि अगर आप अप्लाई करें दुबई से, चाहे आप अबू धाबी में हैं, चाहे आप शारजा में हैं, जमान में हैं, दुबई में हैं, आप किसी भी स्टेट में हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बदले में अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो पाकिस्तान में आपको बहुत सारे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि जी एजेंट जो होते हैं वो ये कहते हैं कि आप हमें 20 लाख दे दो, 25 लाख दे दो, 30 लाख दे दो। वो इस तरह से आपसे पैसे ले लेते हैं और बाद में आपका काम भी इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि वीज़े की गारंटी किसी की नहीं होती। जो आपको ये कहते हैं कि जी मैं आपको वीज़ा गारंटी से दूँगा, वो बहुत कम चांस होते हैं। तो वो पैसे लेने के बाद बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं और बहुत टाइम वेस्ट होता है, जिसकी वजह से मुश्किलात होती हैं और उनका बाकी एजेंट के ऊपर भी एतबार उठ जाता है। चंद लोगों की वजह से बाकी का भी जो है ना वो नुकसान होता है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले आप खुद अप्लाई करें। अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो खुद अप्लाई करें। तो अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है वहाँ पे, तो फिर तो आप इजीली फ्री में जा सकते हैं। वीज़े की फ़ीस नहीं होती, सिर्फ अप्लाई करने की फ़ीस है। बाकी कंपनी आपको ऑफ़र लेटर भेजती है और एम्बेसी की फ़ीस होती है। वो एम्बेसी की फ़ीस जितनी भी होगी करंट टाइम के मुताबिक आप उसको पे करके आप जा सकते हैं। कोशिश यही करें कि खुद अप्लाई करें, बजाय आप एजेंटों को पैसे दें इतने ज़्यादा और बाद में आपका काम भी ना हो, तो फिर वो दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से जो है ना वो आप फ़िनलैंड में जा सकते हैं और फ़िनलैंड में एक गेटवे है कि आप इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो उन भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो यूरोप में जाना चाहते हैं, वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पर अपनी जॉब लेना चाहते हैं, आप इसको कर सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डी वीज़ा जो है ना वो इस वक्त ओपन है फ़िनलैंड का। तो इस तरह के और जो भी नई अपडेट आएगी यूरोप के हवाले से वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आपका अपना चैनल है, ये आपका मोटिवेशनल चैनल है, इसमें आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा, जो ऑथेंटिक बात होती है वही आपके साथ शेयर की जाएगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो ताकि आने वाली हर नई वीडियो, हर नई अपडेट आप तक आसानी से और बर वक्त आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।